इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग, लिखो सब लोग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हो गया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट की जरूरत पड़ती है फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी थे, लेकिन वहां पर एक फंक्शन को जिसको हम सपोज करते थे उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्म में नजर आता था, या फिर हम सपोज करने पर अगर डिवाइड कर देना भी हो तो सेट हो जाता था। लेकिन इसमें अब एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव नहीं होगा, इसलिए अब हमारी मजबूरी हो गई कि कुछ प्रोडक्ट लाया जाए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए हमारे पास दो फंक्शन हैं, f1x f2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ f1x f2x dx लिखना बेटा। इसे हमने कहा फर्स्ट फंक्शन और इसे कहा सेकंड फंक्शन। जिसमें f1 लिखा है उसे फर्स्ट फंक्शन कह दिया और ये सेकंड। तो याद करने की जो है स्टाइल है ये, जो बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स f1x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये जो हमें मिला है इसका क्या ले रहा है बेटा, इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ। यहां पर तुम देख रहे हो कि इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, फर्स्ट टाइम सेकंड फंक्शन का। और फर्स्ट फंक्शन एक बार प्रोडक्ट हो रहा है और एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो कोई जरूरी तो है नहीं कि हम फर्स्ट इसे लें सेकंड इसे लें, चेंज भी कर सकते हैं, चेंज भी किया जा सकता है बेटा। तो हमने लिया f1x इंटू f2x dx। अब की हमने इसे कह दिया सेकंड फंक्शन और इसे कह दिया, या तो उसी वे में करेंगे फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स आपकी f2x बेटा, इंटीग्रल सेकंड f1x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन किसे कह रहे हैं बेटा आपकी हम लोग, f2x को, और इंटीग्रल सेकंड दैट मीन्स f1x dx। जो भी आंसर आ रहा है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। ये दो फार्मूले हैं बेटा, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फार्मूले में एक को हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, एक को, और याद करने के लिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। जो भी आंसर आ रहा है उसका इंटीग्रेशन ये है। अब फर्स्ट सेकंड हमने चूज कर लिया। तो ये प्रश्न उठा क्या कि हम किसी भी क्वेश्चन में चाहे ऐसे लगावें चाहे ऐसे लगावें, क्या लगाया जा सकता है। फार्मूला तो ये भी सही है, फार्मूला ये भी सही है, लेकिन हर क्वेश्चन में दोनों में से कोई लगाया जा सकता है। तो ये दोनों में से कौन किस में लगेगा ये डिसाइड होता है प्रश्न के ऊपर। सही तो दोनों फार्मूले हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में ये लगेगा और किसी में, तो किस क्वेश्चन में कौन लगेगा, इसके लिए मैक्सिमम किताबों में आईलेट सिस्टम दे रखा है। दिख रहा है बेटा सबको, आईलेट। आई मीन्स इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्रिक जिसे पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं, टी ट्राइगोनोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल। ये लोग याद करते हैं। लेकिन इसमें तुम्हें पता चला आईलेट लिख करके फिर देखो कौन फर्स्ट है। अगर ये दोनों है तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ना इनवर्स का फार्मूला है इंटीग्रेशन का, और ना तो ये दोनों आ जाएंगे तो इंटीग्रल तो होना ही नहीं है। तो पहले ही फेल हो गया इनका इला।
आइलेट ला तो इनका स्टार्टिंग में ही फेल हो गया कि अगर हमारे पास इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए तो इसका इंटीग्रेशन होना ही नहीं है, क्योंकि न तो इनवर्स वाले का फार्मूला बना है ना। हाँ, इसके बाद चलेगा इनका। अब एक ये है तो आई पहला, ए दूसरा, पहला दूसरा, ऐसे यहां से पहला दूसरा, पहला दूसरा, यहां तक तो सही है। तो इसमें हमें लिख के मिलाना पड़ रहा है, तो सबसे अच्छा लैंग्वेज फॉर्म में याद कर लिया जाए तो नोट हो गया होगा बेटा। अब हम लोग अपने हिसाब से जिसमें आसानी से पहचान सकें उस ढंग से चलते हैं। तो यहां बेटा ध्यान ये रखना है कि तुमने देखा जिसे हम सेकंड फंक्शन कह रहे हैं उसका क्या हो रहा है, तो सेकंड फंक्शन उसे सपोज करते हैं जिसके इंटीग्रल का फार्मूला है या जिसका इंटीग्रल हम कर ले रहे हैं। दो स्थितियां, इंटीग्रल का फार्मूला है या इंटीग्रल, तो इंटीग्रल कर ले रहे हैं पर चला ना कर पाओ, ना कर पाओ अलग चीज है, फार्मूला है तो आपको उसे सेकंड फंक्शन लेना है। तो सेकंड फंक्शन किसे लेते हैं, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जा रहा है या जिसके इंटीग्रल का फार्मूला है। तो ये बात ठीक है, सेकंड फंक्शन उसको ले लेंगे। तो अगला प्रश्न उठा कि अगर दोनों फंक्शन के इंटीग्रल का फार्मूला हो तो तब किसे हम लेंगे, फर्स्ट सेकंड। पहले तो हमने बता दिया सेकंड उसे लिया जिसका फार्मूला है या जिसका इंटीग्रेशन, तुम देखोगे जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो रहा है उसे सेकंड ले लो या जिसका फार्मूला है। अब दोनों का फार्मूला है, दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जिसे बोलते हैं, उसे क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन। तो अगर दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को कौन सा फंक्शन लेते हैं बेटा, फर्स्ट। तो ये हुआ, अगर सर एल्जेब्रिक उसमें हो ही न तो फिर हमने कहा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच ऑलवेज टेकन एज सेकंड फंक्शन। अब तुम देखो इनके आइलेट के अनुसार इतने ही तो फंक्शन थे, अगर ये और ये है तो इसका इंटीग्रल नहीं है, इसका है, पक्का है सेकंड, ये हो गया और हर बार सेकंड है ये। ऐसे यहां आए देखो, और जब ये नहीं हटे तो एल्जेब्रिक ही तो आ रहा है, और कहां है वो, फर्स्ट फंक्शन हो रहा है, टेक्नोमेट्रिक सेकंड, ये सेकंड, और ये हुआ अगर एल्जेब्रिक नहीं है तो यही दो तो बचे। तो यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, तो याद करना सबसे आसान, उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो रहा है या फार्मूला है। अगर दोनों का हो रहा है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, फर्स्ट मीन्स एक बार प्रोडक्ट एक बार डिफरेंशिएशन, और अगर एल्जेब्रिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन लिया जाएगा। इतने में ही पूरी कहानी इससे खत्म हो जा रही है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन लगाया जाए। अब फार्मूला देख लिया सबने, नोट हो गया होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब फार्मूला निकाल रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहां पर कुछ फार्मूले नहीं निकले थे, वे थे log x नहीं निकला, tan cot sec cosec तो सब्स्टिट्यूशन निकल गया था, और तुम्हारा साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, ये इतने फार्मूले नहीं निकले थे बेटा ना। और हमने वहां पर लिखा था कि ये एज ए क्वेश्चन लगाए जाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट में। तो अब तुम्हारे अगर ये फंक्शन है डायरेक्ट, हमने लॉगरिथमिक ले लिया बेटा log x, और उसने क्वेश्चन में कह दिया इंटीग्रेट दिस, तब तो अकेला फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन तो एक है, और इंटीग्रेट दिस कह दिया, इंटीग्रेट हमें करना है। तो हमने किया क्या, 1 इंटू log x मीन्स log x ही तो हुआ। अब ये दो फंक्शन हो गए, एक कांस्टेंट फंक्शन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन, दो फंक्शन हो गए कि नहीं बेटा। अब इस समय इसका इंटीग्रल आराम से हो रहा है, इसका तो होता तो हम तुरंत लिखने लिए होते। तो यहां से आए फर्स्ट फंक्शन, किसको कहा है हमने, log x, इंटीग्रल सेकंड, वन को सेकंड फंक्शन कहा है, माइनस इंटीग्रल ऑफ, ब्रैकेट बना लो, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट किसे कह रहे हैं बेटा हम लोग, log x को, और इंटीग्रल सेकंड, जो भी आंसर आ रहा है उसका विद रिस्पेक्ट टू x। देख लो बेटा, सही है, यहां तो समझ जाए। आगे बढ़े तो ये log x, और ये कितना हुआ बेटा, x हो गया, कांस्टेंट यहां भी मिलेगा, लास्ट में एक बार लिख देंगे, माइनस, हाँ बोलना है यहां बेटा 1/x, और इसका x
dx और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन काफी है, सारे कांस्टेंट मिलकर एक बन जाते हैं। यहां तक बेटा सही है। अब आगे बढ़े, ये तो हो गया x log x और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 1 और 1 का इंटीग्रल और प्लस कांस्टेंट यहां है। तो तुमने देखा कि ये जितने भी फंक्शन जो बचे थे इनका इंटीग्रल अब हो जाएगा, लेकिन बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से इसमें भी 1 इंटू करके लगाया जाएगा। ये जितने भी हैं 1 इंटू और इस फंक्शन को फर्स्ट लेते हुए 1 को सेकंड लेते हुए ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में हो जाएंगे। तो एक काफी है, इसी वे में ये भी लग जाएगा। साइन इनवर्स एक्स होता तो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हमने जो पीछे छोड़ा था ये सारे फंक्शन 1 इंटू फंक्शन करके लगा दिए जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन लिया जाए बेटा, हो गया। अगला बेटा पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में तो ये भी आया है। अब x इंटू हो तो भी इजी है, कोई जरूरत नहीं लेने की है। x log x, x पावर n log x सब लग जाएंगे जब एक लग गया तो। अब पढ़ना बेटा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। ये बेटा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड का मुंह देख चुका है। इनवर्स भी है, तो एक बार लोग कहेंगे सर आप वो 1 इंटू बोले वही कर लिया जाए का, तो 1 इंटू करके खुद फंस जाओगे। अरे 1 इंटू tan इनवर्स एक्स के लिए कहे थे, कंपोजिट के लिए थोड़ी कहे थे, है कि नहीं। तो अब इसमें पहले हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तब देखा जाएगा क्या किया जाए। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए बेटा बोलना क्या किया जाए, ऐसा पोजिशन x इक्वल टू कॉस थीटा, बिल्कुल याद है तुम्हें बेटा। लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, ये भी हो गया। तो dx इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन थीटा डी थीटा। आगे बढ़े, देखते हैं फिर इसमें क्या होने जा रहा है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये बन गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, क्यों बेटा, समझ आ रहा सबको। आगे बढ़े, इस समय अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, और अभी आगे अंदाज लगेगा कि बाई पार्ट है कि नहीं है। अभी तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं, अब आगे क्लियर होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है कि नहीं है। हाँ यहाँ से चले बेटा, tan इनवर्स, हाँ बोलना बेटा, ये अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर, बहुत बढ़िया फार्मूले बिल्कुल याद हैं। जितना अच्छा याद होता है उतना देख रहे हो काम तेज हो रहा है, कहीं कुछ नहीं। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले याद हैं, तुम्हारा हाथ तेज चलेगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है बेटा। और इसे अभी माइनस यहां बाहर कर देते हैं, अभी रहने देते हैं, साइन थीटा डी थीटा ही रहने देते हैं, थोड़ी देर बाद चेंज किया जाएगा। या हो सकता है जरूरत न पड़े चेंज करने की, है ना। यहां तक सही बेटा। अब यहां तक अगर सही है तो बेटा ये साइन अपान कॉस कितना होता है 10, और ये 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर। तो इस स्टेप पे आ गए बेटा हम, ये बन गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्यों बेटा, और साइन थीटा डी थीटा बन गया। आगे बढ़े, tan इनवर्स tan, इनवर्स टेक्नोमेट्रिक का भी फार्मूला आ गया, बन गया थीटा बाई 2, और ये बेटा कितना साइन थीटा। हाँ बेटा एक चीज और ध्यान देते चलना है ना, बाद में वो माइनस छूट जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे कल एक क्वेश्चन में 1/8 नहीं लगा था, है ना। तो हो गया बेटा यहां तक। अब जब ये यहां तक पहुंच गए हम लोग, तो दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये फेमस क्वेश्चन है खूब, एक्स साइन एक्स डी एक्स। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें यही बन के अंत में आएगा। अब तुम देखो, इसका भी इंटीग्रल हो रहा है, इसका भी हो रहा है, दोनों में इंटीग्रेशन का फार्मूला है, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा। अभी हमने कहा अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, और कारण माना सेकंड ले भी लो तो तुम्हारी कॉपी क्या पूरी पृथ्वी भर जाएगी, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, पावर 4 आएगा। आप चलते चलो, अगर कोई कहे क्यों लिए तो हम कल लेके देख लो,
रीजन समझ गए बेटा ना। और डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावरलेस होती जाती है। तो इसे क्या लेंगे बेटा, फर्स्ट फंक्शन। तो यहां से आए -12 ब्रैकेट लगा लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स थीटा, इंटीग्रल सेकेंड कहो तो कर दें तुरंत, माइनस कॉस थीटा और माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल फर्स्ट दैट मीन्स 1 और इसका माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब चूंकि इंटीग्रेशन कर चुके हैं इसलिए बाहर सी लगाना पड़ गया। देख लो बेटा सही है। अब फिर इस स्टेप पे आ गए, इस स्टेप पे पहुंचे तो ये ना हम माइनस अंदर कर देते हैं, थीटा कॉस थीटा बाई 2। देखो बेटा सही है, माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, लेकिन कॉस का साइन थीटा प्लस सी। देखो यही आ रहा है क्या बेटा, देखो अभी तो रखेंगे, अभी रखा जाएगा बेटा, यहां तक सही रख लो। अब लेकिन एक गलती हो गई बेटा, बोलो क्या, 1/2 दोनों में था, क्यों ना बाहर कर दें। देखो खाली माइनस अंदर किए हैं, 1/2 बाहर है, ठीक है, चेक कर लो। देखो प्लस हो गया और माइनस माइनस प्लस, एक माइनस है कॉस का साइन। हाँ यहां से बेटा आप 1/2 थीटा कॉस थीटा कितना है बेटा, एक्स है, कॉस थीटा एक्स है, तो थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा एक्स, तो थीटा कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन थीटा √1 माइनस दैट मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यों बेटा, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एक्स है। अब देखो बेटा आंसर क्या है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है और तुम लोग तो खूब लगाए हो इसे। अगला लिया जाए तो तुमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले से क्लियर नहीं होगा, बाद में पता चलेगा कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट है कि नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस जान गए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोथ इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। लो बेटा अगला, x tan इनवर्स x। हाँ बेटा बोलना, इंटीग्रल x tan इनवर्स x अपान 1 + x स्क्वायर होल पावर 3/2 ये है। अब यहां पर अगर हम देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड तो है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर तो दिख रहा है और अंडर रूट पे भी है, तो ये तो क्लियर है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के दायरे में है, लेकिन फिर भी x बचे रह जाएंगे तमाम, ठीक है ना। तो हम लोग मानेंगे तो वही, सपोजिशन तो वही होना है जो सोच रहे हैं हम लोग। तो लिखा जाए बेटा, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू क्या कहा बेटा हमने, कहा वही r x इक्वल टू, अब हमारा पूरा क्वेश्चन टी में हो जाएगा, जहां जहां x है क्या बन जाएगा बेटा, अगर tan इनवर्स x t है तो x कितना है, और ऐसी स्थिति में dx कितना है बेटा, sec स्क्वायर t। तो तुमने देखा कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें x था तो dx था, तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होकर के t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी हो जाएगा। अब यहां से आगे चले बेटा, देखो हाँ बोलना, इसे हम i भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इक्वल टू लिख दें, अच्छा लगेगा। हाँ x कितना है बेटा, देख के बोलना, tan t, tan इनवर्स x कितना है t, ऐसे ब्रैकेट में लिख दे, और dx कितना है sec स्क्वायर t dt, देखते जाओ, tan t t sec स्क्वायर t dt, और अपान में आए तो 1 + tan स्क्वायर t पावर 3/2 बेटा, देखो सही है। फिर आगे बढ़े, अब तुम देखो फिर ये क्या बना, t tan t sec स्क्वायर t dt, देखो सही है, t tan t sec स्क्वायर t dt। अपान में बोलो बेटा ये कितना होगा, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर पावर 3/2 दैट मीन्स sec क्यूब t बना कि नहीं बेटा, sec स्क्वायर पावर 3/2 sec क्यूब t। अब तुम देखो इसमें sec स्क्वायर है
तो सेक यहाँ केवल सेक टी बचेगा और सेक टी हमारा न्यूमरेटर में कॉस बन के जाएगा। ये साइन अपान कॉस में एक कॉस कट जाएगा और क्वेश्चन हमारा बन गया, फिर घूम के वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हम लोग लगा के फुर्सत पाए थे, टी साइन टी बन गया बेटा। देखो तो तुमने देखा कि ये जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आगे चलकर उसका इंटीग्रेशन तो इजी हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग मेन है। तो क्वेश्चन बन गया टी साइन टी। अब तो तेजी से कर देते हैं, टी माइनस कॉस टी माइनस ये 1 माइनस कॉस टी डी टी प्लस सी। बेटा सही रखो, यहां आए तो यहां हम लोगों को बन गया ये माइनस टी कॉस टी और माइनस माइनस प्लस और कॉस का कितना हो गया साइन टी प्लस सी। ठीक है बेटा, अब हमें वैल्यू भी तो रखनी होगी। वैल्यू हमें किसकी मालूम है, x इक्वल टू tan t मालूम है। तो अब देखो वैल्यू कैसे रखी जाएगी। हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल हमारा कितना है t है और tan t किसके इक्वल है x/1, x मीन्स x/1, तो tan t तो x परपेंडिकुलर अपान, समझ रहा। तो ये कितना बना बेटा √1 + x² ही बना ना। अब तुम देखो तुम्हारा tan t अगर x है तो ये ट्रायंगल बन गया है और अब हम लोग वैल्यू रखने जा रहे हैं, साइड में रख दिया तुमने। t देखो कितना बन रहा है, t बना tan इनवर्स x बन गया, t बन गया tan इनवर्स x। ठीक बेटा, और cos t वहां फिगर्स देख के बोलो 1/√1 + x², समझ आ रहा बेटा सबको। और फिर प्लस साइन टी देखो x/√1 + x² + c। अब आंसर में देखते तो तुम कहते ये कहाँ से आ गया, तो इनवर्स टेक्नोमेट्रिक पढ़े हो और टेक्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़े हो, तुमने वहाँ से वैल्यू डायरेक्ट वहाँ बनाई और रख दी। होगा बेटा ये भी। तो ये अगला क्वेश्चन लो, √, हाँ 1 मिनट बेटा, जगह तगड़ी चाहिए ना, वो मैथलेनियस वाला है क्या। हाँ कई दिन से पूछ रहे थे तू लोग इसको, तो आज इसका नंबर आ ही गया अंत में। √, हाँ बेटा x² + 1 log x² + 1, ये क्या ब्रैकेट है क्या इसके बाद, देखो हमें याद है -2 log x अपान x⁴ और इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू, यही है बेटा। जब से सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा तभी से इस पे निगाह थी सबकी, तो हमने कहा बेटा आगे बताएंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाली पार्ट का देख के लग रहा है। तो अभी भी महसूस नहीं हो रहा है कि नहीं है, महसूस तो तब होगा जब फाइनली हमारा प्रोडक्ट अप टू फंक्शन आएगा। हाँ इतना तो जरूर लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि नहीं बेटा। तो अब आगे बढ़े, हम लोगों ने इसमें से x² अभी ये होगा कैसे, आप जान गए x² कॉमन लेंगे, इसलिए अभी, क्योंकि अभी तो हम देख के जान गए, लेकिन तुम कहोगे सर आप कैसे जान गए, तो हमने कहा लो नहीं जाने हैं, रहने देते हैं अभी, ठीक है ना, जिससे कि तुम्हें मालूम रहे कैसे जाने। तो ये बेटा देखो log, ये x² + 1 है और log a माइनस log b log a अपान b होता है, और log m log a हो जाएगा log a⁴n, तो अपान क्या ये लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं सबको, और पूरे के अपान, ये देखो बेटा ये लाइन सबको क्लियर है ना यहां तक। चलो लिखते चलें जैसे सबको दिखता रहे, फिर मिटा के ऊपर आ ही जाएंगे। अब बेटा यहां देखो, पहले हम यहां लिख दें इसको, जरा अलग अलग करो कितना बन रहा बेटा, बन रहा है ना। अगर अलग अलग करें तो 1 + 1 अपान, बस इसी ने हिंट दे दी कि इसे भी ऐसा बना लें अगर, तो हमारा काम बन जाएगा बेटा। अब रीजन समझ गए ना। तो इसमें से कितना कॉमन लिया,
एक्स स्क्वायर, बाहर क्या बन के आएगा, एक्स बन के आएगा, एक्स बन के आया और हमने इसे लिख दिया 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब समझिए बेटा कैसे पहचान मिली, और अपान में कितना है बेटा, एक्स पावर 4 है, क्लियर बेटा। अब एक्स पावर 4 है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा ना। तो यहां लिखते हैं, ठीक है बेटा ना। एक बार यहां सम्मान के साथ इन्हें लिख दिया जाए, 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर लॉग 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर होल अपान, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, अपने बोर्ड का मुंह देख चुका है। और बोर्ड में एक बात देख के लोग इतना बड़ा क्वेश्चन कहते, बड़ा हैवी क्वेश्चन है, हैवी जरूर है लेकिन आसान है। देखो अब तुम बताओ, हमने एक तरीका बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, याद आ रहा है? बोलो, इस समय अभी नहीं मालूम है कि ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट है कि नहीं? सब्स्टिट्यूशन का क्या तरीका बताए थे? और दूसरा बोलो, अगर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है तो एक्स के प्लेस पे जो आया है उसी को मानेंगे, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, कंपोजिट वही है ही। इतना तो इसने अपने आप चिल्ला के हिंट दे दी कि हम ही को मानना है क्लियर बेटा? यहां देखो तो भी कंपोजिट में एक्स के प्लेस पे है, और यहां देखो, समझ आ रहा बेटा ना, उसी को टी मानेंगे चाहे उसका डेरिवेटिव हो, लेकिन है 1 अपान एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होता है कि नहीं होता है, मौजूद है। देखो यहां तो हम लोग करते क्या हैं, लेट लिखो बेटा 1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेते हैं। क्यों टी स्क्वायर माने? जिससे ये स्क्वायर रूट न आवे, समझ आ रहा बेटा ना। स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो हम आसानी हो जाएगी। तो हाँ, यहां से बोलना बेटा, आप ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, माइनस 1 अपान की 2 अपान एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स पावर -3 dx है ना, इक्वल टू 2t dt, यही बन रहा बेटा ना। दैट मीन्स dx अपान एक्स क्यूब इक्वल टू -t dt हो रहा है कि नहीं बेटा? चेक कर लो, देखो dx अपान एक्स क्यूब इक्वल टू -t dt, समझ आ रहा सबको? रख दिया जाए। अब देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में टी स्क्वायर रखेंगे तो टी बन गया बेटा, सही देखो, और ये बन गया लॉग टी स्क्वायर, ये भी सही है यहां तक, इंटू dx, अरे यहां बेटा dx नहीं लिखे थे ना, तो dx अपान एक्स क्यूब कितना बन गया बेटा? लो -t dt लिख देते हैं, बाद में बाहर कर लेंगे। लो अब सही है, -t dt। अगले स्टेप में आ गए, तो अगले स्टेप में माइनस, अच्छा लॉग टी स्क्वायर मीन्स 2 log t, 2 बाहर कर देते हैं, 2 बाहर कर दिया, इंटीग्रल, और ये दोनों मिलके कितना बन गया बेटा? टी स्क्वायर लॉग, जहां से शुरुआत किए थे वहीं पहुंच गए, 1 log t लिए थे, टी स्क्वायर आ गया। बड़ा अच्छा रहा, हम लोग फालतू क्वेश्चन नहीं लिए, यहां बन के आ गया उसमें। तो देखो टी स्क्वायर देख लो बेटा, कहीं टी स्क्वायर log t है ना। अब यहां से आगे बढ़े -2, और यहां तुम्हें मालूम है कि इसी को सेकंड फंक्शन लेंगे क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका तो होता नहीं है। वो तो उस समय अलजेब्रिक फर्स्ट लिया जाता था जिस समय दोनों का इंटीग्रल होता है, क्लियर है बेटा ना। तो यहां से आए तो 2 हमने ब्रैकेट लगा लिया बेटा, जिससे -2 डिस्टर्ब ना करे। अब यहां से बेटा फर्स्ट फंक्शन log t और इंटीग्रल सेकेंड टी स्क्वायर का t³/3 लिख दे बेटा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड t³/3 माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स 1 अपान टी, लॉग का डिफरेंशियल log 1 अपान टी, और इंटू t³/3 क्या बेटा, और dt, और बाहर यहां पर एक c लिख दिया। देख लो बेटा, चेक कर लो सब लोग, तो यहां तक सही है हम लोग, ठीक है। अब इस स्टेप पे आ रहे हैं हम, -2 तो हमारा पहले से बाहर है, और
3 दोनों में है देखो, तो उसको भी ना हो बाहर कर दें, तो -2/3 कर दें क्या बाहर, देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो -2/3, तो ये मिल रहा है t³ log t बेटा, t³ log t, और ये माइनस ये t² हो जा रहा है, देखो ये t² dt, तो क्यों ना इंटीग्रेट कर दें सीधे, तो -t³/3 और प्लस c, देख लो बेटा सही है। इतना आ गया हम लोग का। अब वैल्यू रखना है, रखा जाए। t बोलना बेटा कितना हो रहा है, t मेरे समझ से स्क्वायर रूट में जा रहा है ना, तो इसे अंदर कर देते हैं, -2/3 1 + 1/x² पावर 3/2 हो जाएगा क्या बेटा, ये है ना, t मीन्स पावर हाफ है और क्यूब लगा है 3/2, और ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट के अंदर 1 + 1/x², क्यों बेटा सही है, और माइनस, और माइनस माइनस से अब ये क्या बन गया बेटा, प्लस, क्या माइनस माइनस प्लस 2/9, देखो 2/9 और 1 + 1/x² पावर कितना बेटा, +c। हो सकता है किताब वाले ने कॉमन ले लिया हो, देखो आंसर बोलो क्या है जल्दी से, चलो लिख देते हैं, देखना हाँ बोलना, -1/3 उसने लिया, हम लोगों ने भी ले लिया, फिर उसने लिया है 1 + 1/x² पावर 3/2, मेरे समझ से इसे उसने कॉमन ले लिया होगा, हमारा भी कॉमन हो गया, अंदर बोलो, इसका हाफ बाहर आएगा, इसका हाफ बाहर आएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग ये बन गया 1 + 1/x², यही आ रहा है, बाहर हाफ आएगा, 2 कैंसिल हो गया, यही आ रहा होगा, और फिर क्या है बेटा माइनस, हाँ चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो 2/3, क्योंकि हमने 1/3 बाहर ले लिया है, बस इतना ही होगा, बाकी तो हम लोग कॉमन ले लिए हैं, प्लस c, तो सही तो आया हम लोग का आंसर बेटा, है इजी वे में है बेटा, केवल देखने में बड़ा लग रहा था। तो कल एक और टाइप है उसको लगा लिया जाएगा, फिर ये फिनिश हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू बेटा।